पिछला क्लास में अहाँ सब पढ़ने छलहुँ हिंदी आ भोजपुरी भाषा के मैथिली भाषा के संग संबंध। आजुक क्लास में जे बाकी तीनटा भाषा अछि, मगही, संथाली आ बंगला भाषा, एहि तीनू भाषा के मैथिली के संग की संबंध अछि, एहि के विषय में आइ अहाँ सब पढ़ब। सबसे पहिने देखै छी मगही भाषा आ मैथिली भाषा के बीच की संबंध अछि। ह्वेनसांग जे चीनी यात्री छलाह, जे बौद्ध धर्म के संबंध में आ सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में ओ आयल छलाह आ बौद्ध धर्म एतऽ स्वीकार कयलनि, बौद्ध धर्म के विषय में ओ अनुसंधान कयलनि। हुनकर जे काल छलनि, जाहि समय में आयल छलाह, ओहि समय तक मैथिली आ मगही भाषा जे छै दुनू पूर्णतः एक छल। पंडित गोविंद झा के अनुसार 18वीं शताब्दी धरि मैथिली आ मगही एक भाषा छल। मगही भाषा आ साहित्य जे छै ओ जे सिद्ध साहित्य अछि, ई दुनू भाषा मैथिली आ मगही ओकरा अपन निधि मानै छै। जे सिद्ध साहित्य में जे दोहा सब छै ओकरा मगही भाषा सेहो कहै छै। मगही भाषा के विद्वान सब जे छथिन ओ कहै छथिन जे ई एहिमे जे पद सब छै, जे शब्द सब छै, ओ मगही के शब्द थिकै। तो वो पहिनहिए हम कहलहुँ भाषा विज्ञान में जे पढ़ेने रहौं जे 8वीं शताब्दी में जे अपभ्रंश के काल रहे, ओहि समय में से पूर्वांचलीय भाषा सब अलग अलग नहीं भेल छल, अपन अलग अलग स्थिति के धारण नहीं केने छल। ओहि समय तक पूर्वांचलीय भाषा सब एक रंग छल, ओ एक रंगे व्यक्त कयल जाइ छल, साहित्यो ओकर एके अछि। तो मगही भाषा जे छै से दक्षिण बिहार यानी गंगा के एहि कात, गंगा के दक्षिण में से ई भाषा पटना जिला, गया, जहानाबाद, ओकर बाद नालंदा जिला, एहि सभक ई जे छै से मुख्य भाषा थी। आ मगही भाषा के विद्वान सब से मगही के जे विभिन्न क्षेत्रानुसार भाषा में परिवर्तन भेल छै तकर ओ सब वर्गीकरण केने छथिन। जेना मैथिली भाषा के वर्गीकरण भेल छै मानक मैथिली, उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली आदि आदि, तहिना मगहियो भाषा के वर्गीकरण मगही भाषा के विद्वान सब कयने छथिन। एतऽ अछि जे दुनू भाषा में संबंध की छै, तऽ बतेबे केलहुँ जे मगही भाषा जे छै ओ मैथिली भाषा के अत्यंत निकट छै। दुनू भाषा भारोपीय भाषा परिवारक सदस्य थिक। दुनू भाषा संस्कृत से निकलल अछि। ओकरा आगू जे छै दुनू भाषा आधुनिक आर्य भाषा थिक और मागधी प्राकृत से ई दुनू भाषा निकलल अछि। मागधी प्राकृत थिकी आ बंगला, मैथिली आ मगही भाषा, ई तीनू भाषा जे छै से मागधी प्राकृतक पुत्री थिकी। तो एहि दृष्टिकोण से मगही भाषा जे छै मैथिली भाषा के अत्यंत निकट अछि। विद्वान सभक ई कहब छनि, पंडित गोविंद झा कहलथि अछि जे मगही भाषा के देखला से ई लगै छै जे मगही भाषा मैथिली के एकटा विभाषा हुए, मैथिली के एकटा बोली हुए। मैथिली के मानक रूप जे छै ताहि से ई अलग अछि, लेकिन एकर जे भाषाई स्वरूप छै ओ देखला से लगै छै जे ई मैथिली के कोनो विभाषा थिक। तऽ मगही भाषा में जे छै, जेना मैथिली भाषा के साहित्यिक संपदा बहुत समृद्ध छै, तहिना मगही भाषा में सेहो ओतेक व्यापक साहित्यिक संपदा तऽ ओकर नहीं छै, लेकिन अहू भाषा में नाटक, उपन्यास, कथा संग्रह,
मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य आदि लिखल गेलैक अछि। मगही भाषा में जे छै दूटा महाकाव्य छै, ललित रामायण आ ललित भागवत, जकर लेखक छथि हरिनाथ मिश्र। आ एकटा जे छै महाकाव्य एकर, जेना मैथिली में महाकाव्य अछि मिथिला भाषा रामायण, तहिना जे छै ओहूमे महाकाव्य। ई दूटा महाकाव्यक अतिरिक्त जरासंध नामक एकटा महाकाव्य जे छै ओ अछि, जे कि योगेश पाठकक लिखल छियनि। तो अहू मगही भाषा में मैथिली भाषा जकाँ साहित्यिक संपदा उपलब्ध छै। तहू दृष्टिकोण से देखी तो ई दुनू भाषा समान बुझि पड़ैत अछि। तखन मैथिली भाषा जे छै ओ संविधानक 8म अनुसूची में दर्ज अछि। मगही भाषा एखन तक संविधानक 8म अनुसूची में दर्ज नहीं भेल अछि। मैथिली भाषा का अपन लिपि आ व्याकरण छै, जखन कि मगही भाषा का अपन लिपि आ व्याकरण नहीं छै। ई सब भेलै असमानता। और सबसे पैघ असमानता जे छै मैथिली आ मगही में, कतबो साम्य किया नहीं रहे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मगही आ मैथिली, लेकिन सबसे पैघ जे असमानता के कारण छै ओ छै कि जे मैथिली भाषा अपन प्राचीन परंपरा के कायम रखने अछि। प्राचीन परंपरा आ पृष्ठभूमि के कारण, समृद्ध पृष्ठभूमि के कारण एकर जे भाषाई स्वरूप छै ओहिमे संस्कृत साहित्य जे छलै तकरा आधार भेटल छै मैथिली साहित्य के। तत्सम शब्दक यूज, तत्सम शब्दक व्यवहार मैथिली साहित्य में कयल जाइ छै आ व्याकरणक जे नियम छै ओकर पालन कयल जाइ छै, जे मैथिली भाषा के मानक रूप छै आ मैथिली साहित्य में। जखन कि मगही जे भाषा छै ओ जे अमानक रूप छै भाषा के, जे तद्भव आ देशज शब्द सब छै से एहि भाषा में ज्यादा उपयोग कयल जाइ छै, ज्यादा व्यवहार में कयल जाइ छै। तो ई सबसे पैघ दुनू भाषा के फराक करे वाला जे लक्षण छै ओ थिकै। ओकरा अहाँ कहि सकै छी स्वन छै। स्वन के छै जखन मगही में, जखन कि मैथिली में स्वन जे छै ओ अनुरक्षित छै। स्वन मतलब ध्वनि, उच्चारण जे करै छियै, उच्चारण के अंतर्गत जेना कहै छियै कोनो शब्द के उच्चारण जे अहाँ देखै छियै प्राकृत में जेना होइ छलै, जे संस्कृत शब्द छै ओ जे रेफ ओहिके ऊपर में रहै छै या संयुक्ताक्षर रहै छै तो ओकरा ओही रूप में उपयोग कयल जाइ छै। लेकिन तो ओ की छै, कारण छै कि स्वन ओहिमे अनुरक्षित छै, ताहि दुआरे ओकर मानक रूप जे छै ओ बचल रहै छै। लेकिन मगही में स्वन के क्षय भऽ जाइ छै। तो ओहिमे की छै, उदाहरण स्वरूप अहाँ कतेक शब्द सब छै जाहिमे कि ऊपर में रेफ छै, संस्कृत शब्द थिकै को आ ओहिना मैथिली में उपयोग होइ छै, लेकिन मगही में जे छै ओ ओहि रूप में नहीं, जेना लगै छै कि अशिक्षित आदमी बजै छै ताहि रूप से मगही में उपयोग होइ छै ओहि शब्द सबके। आ व्याकरणक नियमावली जे छै एकटा मानक रूप छै, तकर उपयोग मगही भाषा में नहीं होइ छै। एकर अलावा देखी शब्दांतरे से ई स्पष्ट भ जाइ छै जे मगही जे छै से मैथिली के अपूर्ण रूप अर्थात अमानक लोकमुखी भाषा, यानी कि जे आम बोलचाल में उपयोग होइ छै ओहि भाषा के जतेक निकट अछि मगही, ततेक जे मानक मैथिली छै ओहिके ओ करीब नहीं बुझाइत अछि। ई सबसे पैघ लक्षण छै मगही और मैथिली के अलग करे वाला। एकर अलावा व्याकरण के अनुसार अगर देखी, समानता तो कहिए देलहुँ की समानता छै, जे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दुनू भाषा जे छै ओकर पृष्ठभूमि एक छै। दुनू भाषा के साहित्य, प्राचीन साहित्य जे छै, सिद्ध साहित्य, दोहा कोश, चर्या पद में जे भाषा के उपयोग भेल छै, ओहि समय तक मगही और मैथिली एक छल।
दुनू मागधी प्राकृत से निकलल भाषा अछि, दुनू भारोपीय भाषा परिवारक सदस्य थिक। ई सब तऽ कहबे केलहुँ, ई सब समानता छै, लेकिन असमानता जे छै ओकर सबसँ पहिने वएह छै जे स्वन क्षय मगहीमे भऽ जाइ छै, लेकिन मैथिलीमे स्वन सुरक्षित रहै छै, अनुरक्षित रहै छै। एकर अलावा देखी व्याकरणक अनुसारे तऽ सहायक क्रियापदमे मैथिलीमे जतऽ छ छी के प्रयोग होइत अछि, चवर्गक छ छी, हम जाइ छी, अहाँ अबै छी, सहायक क्रियापदमे, मगहीमे ओ बदलि कऽ ह और ही भऽ जाइ छै। जेना हम देखै छी, जेना हम देखै छी, मैथिली हम देखै छी, मैथिलीमे कहै छी हम देखै छी। आ मगहीमे की कहै छियै? मगहीमे जे छै हम देखही। सहायक क्रियापदमे मैथिलीमे की छै? छी, हम देखै छी, आ मगहीमे हम देखही। तहिना जे छै बाबूजी घरमे नहि छथि, मैथिलीमे कहै छियै, आ मगहीमे की कहै छियै? बाबूजी घरे ना हथ। एहि रूपसँ जे छै प्रयोग होइ छै मगहीमे। तहिना मैथिलीमे कहै छियै हमर कहनाइ ई अछि, आ मगहीमे हमर कहनाम ई हे, हमर कहनाम ई हे। अछि, छ, छी, चवर्गक जे छै छ वर्णक उच्चारण आ प्रयोग मैथिलीमे सहायक क्रियापदमे अधिकतर कयल जाइ छै, जखन कि मगहीमे बदलि कऽ ई ह और ही भऽ जाइ छै। तहिना देखी और उदाहरण, मैथिलीमे कहै छियै ओ देखैत छैक, आ मगहीमे ओ देखऽ है। तो देखले से लगै छै जे अमानक रूप एकटा अलग एकर रूप जे छै मगहीके। आ ओ जेना संस्कृतसँ बादमे जे किछु शब्द सब भ्रष्ट भऽ गेल और प्राकृतके रूपमे प्रकट भेल, ओ संस्कृतके जे एकटा व्याकरणसँ कसल जे भाषा छल ताहिसँ अलग भाषा ओ विकसित भेल। तहिना ई अलग रूपमे ई भाषा विकसित भऽ गेलै, ओही रूपमे एखनो तक ई चलि रहल छै। तहिना संज्ञाक वचनक भेदमे से भोजपुरी जकाँ मगहीमे न वन लगा कऽ, न या वन लगा कऽ बहुवचन बनैत छै। जेना भोजपुरियोमे न या वन लगा कऽ एक वचनसँ बहुवचन बनै छै, जेना लड़िका, लड़िकन या लड़िकवन। तहिना मगहियोमे जे छै न या वन लगा कऽ से बहुवचन बनै छै। जेना देखियौ लोक सब जाइत अछि, मैथिलीमे कहै छियै लोक सब जाइत अछि, आ मगहीमे आदमियन जाय है। आदमियन न लग गेलै आ बहुवचन भऽ गेलै। आदमी कहिते तऽ एक वचन होइते, आदमियन कहि देलकै तऽ बहुवचन भऽ गेलै, आदमियन जाय है। तहिना जे छै लोकके मैथिलीमे कहै छियै लोक, तऽ मगहीमे लोगन बहुवचन भऽ गेलै, न लगा देलकै लोगमे तऽ लोगन। हम के हमनी आदि कहल जाइत अछि। एकर अलावा मगहीमे जे छै एकटा चीज और छै जे मैथिली भाषामे से लिंगक अनुसारे क्रियापदक रूप नहीं बदलै छै। जेना राम जाइत अछि, राम भेल पुल्लिंग, जाइत अछि, आ सीता स्त्रीलिंग भेली तऽ सीता जाइत अछि, सीतोमे जाइत अछि। तहिना मगहीमे सेहो जे छै से लिंगक अनुसारे क्रियापदक रूप नहीं बदलै छै। तऽ ई दुनू समानता भऽ गेलै दुनू भाषामे, जे मैथिलीमे सेहो लिंगक अनुसारे क्रियापदक रूप नहीं बदलै छै, आ मगहीमे लिंगक अनुसारे क्रियापदक रूप नहीं बदलै छै। तऽ दुनू भाषा एहि दृष्टिकोणसँ समान भेलै। लेकिन आदर सूचक भावमे मैथिलीमे
लिंगक अनुसारे क्रियापदक रूप बदलि जाइ छै, जखन कि मगही में आदर सूचक भावों में लिंगक अनुसारे क्रियापदक रूप नहीं बदलै छै। एहि दृष्टिकोण से देखी फेर तो ई दुनू भाषा अलग अलग ठाढ़ होइत अछि। एकर अलावा देखू क्रियापद में अकर्मक सकर्मक आ लिंग भेद नहीं होइत अछि, जे कहबे केलहुँ। जेना उदाहरण स्वरूप हमर माय अयलन आ देखलन मगही में छै, मगही में कहै छियै। आ मैथिली में की कहै छियै? हमर माय अयलीह आ देखलनि। आब देखियौ आदर सूचक माय के लेल आदर व्यक्त कयल जेतै तो अहूठाम जे छै लिंग भेद, क्रियापद में लिंग भेद प्रकट नहीं भेलै अछि। हमर माय अयलन आ देखलन, हमर बाप अयलन आ देखलन। ओ दुनू में जे छै लिंगक अनुसारे आदर सूचक भावों में क्रियापदक रूप मगही में नहीं बदललै, जखन कि आदर सूचक भाव में मैथिली में क्रियापदक रूप जे छै बदलि जाइ छै। हमर माय अयलीह, हमर बाप अयलाह, बाप पुल्लिंग थिकै तो अयलाह, आ माय स्त्रीलिंग थिकै छियै तो अयलीह। हमर माय अयलीह आ देखलनि। अब मगही में हमर भौजी भी अयलन, आ मैथिली में हमर भौजी सेहो अयलीह। मगही में वर्तमान काल में इल प्रत्यय होइत अछि, मैथिली में नहीं। इल प्रत्यय जे छै एकर विशेषता थिकै मगही के, जे वर्तमान काल में इल प्रत्यय के प्रयोग होइत छै। जेना हम देखिल, आ मैथिली में इल प्रत्यय छै हम देखिल, आ मैथिली में हम देखैत छी। हम देखैत छी के मगही में की कहल गेलै? हम देखिल। तहिना उत्तम पुरुष में ली के प्रयोग होइत अछि। उत्तम पुरुष में फर्स्ट पर्सन में मगही में ली के प्रयोग होइत अछि। हम देखली क्रियापद में ली के प्रयोग भेलै। हम छी उत्तम पुरुष, क्रियापद में देख में ली के प्रयोग भेलै देखली। और मैथिली के जे छै एकटा मुख्य विशेषता जे क्रियापद में उ और ई टिकल रहैत छै, ई मैथिली के विशिष्टता थिकै, जेकि आन कोनो भाषा में नहीं देखल जाइत छै। तो हम देखली के तऽ की मैथिली में कहै छियै? हम देखलहुँ, उ टिकल छै क्रियापद में, हम देखलहुँ। आ इल प्रत्यय के ये क्रियापद में ली के प्रयोग मगही के विशेषता थिकै, तो हम देखली। ई दुनू एहि दृष्टिकोण से देखू तो ई अलग छै। तो संबंध में या समानता और असमानता देखेनाइ छै, जे दुनू भाषा में की समानता छै आ की असमानता छै। क्रियावाचक संज्ञा ल से बनैत अछि। भोजपुरी में सेहो अहिना छै, आ मगही में सेहो। देखल मगही में कहै छियै देखल, आ मैथिली में क्रियावाचक संज्ञा जे क्रियावाचक छै क्रियापद, ताहिमे देखल लागल ल लागल छै, आ मैथिली में देखब। एकर अलावा मगही में किछु एहनो शब्द सब छै जेकर मैथिली में एकदम प्रयोग नहीं होइत छै। ओ सब मगही भाषा के विशिष्ट शब्द थिकै, ओ मैथिली में कखनो प्रयोग नहीं होइत छै। जेना अगरोटा, उगेन, ओरछल, चोछल, झांसा, झलकी, कबार। कबार जकरा मैथिली में कहै छियै उखाड़नाइ से। मगही में अधिकतर संज्ञा के अंत में वां, या या बा लगा के उच्चारण कयल जाइत अछि, जेकि मैथिली में कतौ दृष्टिगोचर नहीं होइत अछि। एहि प्रकारक प्रयोग जे छै संज्ञा के अंत में वां, या बा लगा के उच्चारण या ओकर प्रयोग लेखनों में सेहो कतौ नहीं कयल जाइ छै मैथिली में। यथा उदाहरण स्वरूप मगही में लोटबा, मगही में की कहै छियै? की कहल जाइ छै? लोटबा। आ मैथिली में जे छै ओकरे कहल जेतै लोटा।
मगही में जे छै थलिया, थाली, जकरा थारी कहै छियै मैथिली में, तऽ मगही में कहल जेतै थलिया आ मैथिली में थारी। मगही में जे छै मशीन के कहल जाइ छै मशीनिया, तऽ या वा या बा ई सब जे छै संज्ञा में मगही में लगायल जाइ छै। एकर अतिरिक्त जे छै भाषा संस्कृति के दृष्टिकोणों से देखिए तऽ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सेहो मगही आ मैथिली में पर्याप्त अंतर अछि। यद्यपि ई दुनू भाषा जे छै मागधीय अपभ्रंश से निकलल अछि, लेकिन दुनू भाषा में ई सब असमानता छै। आब देखियो मैथिली आ बंगला के बीच जे छै की संबंध छै। ओ तऽ छल मैथिली आ मगही के बीच संबंध, अब मैथिली आ बंगला के बीच संबंध। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखल जाय तऽ मैथिली आ बंगला बहुत करीब अछि। एकटा तऽ सबसे पैघ दुनू के जे छै साम्यता के ई भेलै लक्षण जे मैथिली आ बंगला दुनू मागधी अपभ्रंश से निकलल अछि। दुनू एके माता के जे छै से अलग अलग पुत्री थिकी, मैथिली आ बंगला। और भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, एहि सब दृष्टिकोण से मिथिला और बंगाल के संस्कृति सेहो बहुत निकट छै, बहुत साम्यता छै, समानता छै दुनू में। खान पान, रहन सहन आ भाषाई दृष्टिकोण से सेहो अहाँ आगू देखबै बंगला और मैथिली, बंगाल प्रांत और मिथिलांचल के जे क्षेत्र छै ओ दुनू सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक दोसर से बहुत निकट अछि। लेकिन साम्यता सब रहबाक जे छै साम्यता छै, लेकिन असमानता दुनू भाषा में सेहो छै। तो संबंध में समानता आ असमानता देखेनाइ छै। तो समानता तो कहलहुं मूल चीज। अब देखियो व्याकरणिक दृष्टिकोण से की समानता छै और असमानता की छै। मैथिली आ बंगला दुनू में चवर्गक 6 वर्णक प्रधानता क्रियापद में प्रायः ध्वनिगत विशेषता के रूप में रहैत अछि। दुनू भाषा में जे छै चवर्गक 6 वर्णक प्रयोग जे छै उच्चारण में, ध्वनि में और लेखन में ई प्रयोग होइत छै। जेना मैथिली में जाइ छी, खाइ छी, आ बंगला में जे छै सेहो की कहै छियै जात छी, खात छी, आछे, जाछे। चवर्गक 6 वर्णक प्रयोग मैथिलियों में होइ छै क्रियापद में, सहायक क्रियापद में, और बंगला में जे छै सेहो सहायक क्रियापद में 6 छी के प्रयोग होइत छै। मैथिली आ बंगला दुनू में संस्कृतक वर्ण री के उच्चारण री, रोहर्षिका री उच्चारित होइत अछि। री जे छै ऋषि वाला री, तकर जे छै उच्चारण दुनू भाषा में रोहर्षिका री होइत अछि। एकर अलावा अहाँ देखियो जे मिथिला जे छै प्राचीन काल में दर्शन के एकटा बहुत पैघ केंद्र छल। दर्शन शास्त्रक कपिल, कनाद, गौतम, न्याय के जे छला न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम, ई सभक जे छै स्थान छलनि मिथिला क्षेत्र। आ महाराजा जनक जिनका विदेह कहल जाइत छलनि ओहो बहुत पैघ जे छै दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ छलाह, बहुत पैघ ज्ञानी छलाह। हुनका दरबार में विद्वान सबके आश्रय भेटै छलै। बड़का बड़का ओहि समय तऽ गुरुकुल चलै छलै, तऽ गुरुकुल में जे छै दर्शन शास्त्रक शिक्षा देल जाइ छलै। तऽ ई पृष्ठभूमि मिथिला के प्राचीने काल से रहलै अछि
आ बादक काल में सेहो दर्शन शास्त्र जे छै से मिथिला में व्याकरण दर्शन ज्ञान के भूमि मिथिला छल। ताहि कारणे बंगालक विद्यार्थी सब मिथिला अबै छला पढ़ै लए। बंगालक विद्यार्थी सब मिथिला अध्ययन करै लए अबै छला आ ओ एतऽ से जहन जाइ छला तऽ एतऽ विद्यापति गीतक परंपरा छलै, घर घर में विद्यापति गीत गाओल जाइ छलै। तऽ ई सब जहन ओहि समय में छलै ई परंपरा जे विद्यार्थी गुरु के घर में रहि कऽ शिक्षा ग्रहण करै छलखिन। लंबा समय तक गुरु के घर में रहै छलखिन आ शिक्षा ग्रहण करै छलखिन। तऽ जहन विद्यापति गीत सब ओ बंगाली छात्र सब सुनै छलखिन तऽ ओ सब ततेक हुनका सबके नीक लगै छलनि जे ओ जहन विद्याध्ययन कए कऽ वापस बंगाल गेला तो विद्यापति गीत जे ओ सुनने छलखिन ओकरा ओ कंठ में जोगेने गेला बंगाल आ ओतऽ जे छै से ओ लोकनि विद्यापतिये गीत के आधार पर वही गीत के भाषा शैली जे संगीतात्मकता छलै विद्यापति गीत में तही के आधार पर ओ सब गीत लिखनाइ प्रारंभ केलनि। राधा कृष्णक जे प्रेमालाप छै विद्यापति के जे श्रृंगार रस में छै तकरा ओ लोकनि भक्ति रस में ओतऽ प्रयोग करऽ लगलनि आ विद्यापति गीतक आधार पर से ओ लोकनि गीत लिखऽ लगला। आ ओ जे गीत लिखलनि से ओ गीत मैथिली भाषा, चूँकि मिथिला प्रांत में ओ सब लंबा समय तक रहि कऽ गेल छला तऽ मैथिली भाषा बहुत किछु ओ लोकनि सीख लेने छला। तऽ मैथिली भाषा आ बंगला भाषा मिश्रित कऽ कऽ ओ लोकनि जे भाषा में गीत लिखलनि तकरा बाद में ब्रजबुली कहल गेलै। ओ ब्रजबुली भाषा में जे छै गीत लिखल जाइत रहलै। मध्यकाल में पूरा जे छै ओ ब्रजबुली भाषा केवल बंगाले तक नहीं, आसाम उड़ीसा सब में ओ ब्रजबुली भाषा के प्रसार भेल और विद्यापति के गीत जे छै ओ सब प्रांत में गुंजायमान होइत रहल। ई एकटा बहुत पैघ जे छै समानता छै जे मैथिली और मगही भाषा मैथिली और बंगला भाषा के मिश्रित रूप के ब्रजबुली कहल जाइ छै। ठीक छै, आब देखियौ बंगला में मूर्धन्य न लुप्त भऽ गेल अछि। बंगला भाषा में जे छै मूर्धन्य न लुप्त भऽ गेल अछि, ओकर प्रयोग नहीं होइत अछि। तहिना मैथिली भाषा में सेहो एहि वर्णक प्रयोग मूर्धन्य न के प्रयोग बहुत कम होइत अछि। मैथिली आ बंगला दुनू में सर्वनामक प्रयोग संज्ञा के बदला में जकर प्रयोग हुआ ओकरा सर्वनाम कहल जाइ छै, अहाँ सब जनैत हेबै। तऽ सर्वनामक प्रयोग जे छै मैथिली आ बंगला में दुनू में समान रूपे होइत अछि। दुनू भाषा के मिश्रित बोली के ब्रजबुली कहल जाइत अछि। कहबे केलहुँ और एते तक कि जे विद्यापति आ गोविंद दास जे कि मैथिली के कवि थिका, ई दुनू विद्यापति के तऽ मैथिली साहित्यक वाल्मीकि कहल जाइत छनि, तकरा पहिने बंगाल में बंगाली सब कहै छलखिन जे ई सब विद्यापति और गोविंद दास बंगला भाषा के कवि थिका, बंगाली भाषा के कवि थिका। तऽ कतेक समानता छै दुनू भाषा में तकर ई उदाहरण थिकै। बाद में ई प्रमाणित भऽ गेलै जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और कविश्वर चंदा झा के प्रयास से, जे विद्यापति के हाथक लिखल जे भागवत गीता छै ओ मिथिला में भेटलै और जे साक्ष्य सब छै ताहि के आधार पर ई प्रमाणित भऽ गेलै जे विद्यापति मिथिला के छला, ओ मिथिला के बहुत पैघ कवि छला। आब तऽ एहि पर कोनो संदेह नहीं रहलै। लेकिन कहबाक तात्पर्य ई जे दुनू भाषा कतेक समान छै, जे मैथिली भाषा के जे कवि छथि विद्यापति और गोविंद दास, तकरा गोविंद दास के बारे में सेहो बाद में प्रमाणित भेलै जे गोविंद दास मिथिला के छलाह, बंगालक नहीं। तो दुनू भाषा बहुत निकट अछि। ई सब जे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छै ताहि के आधार पर कारक विभक्ति के दृष्टिए देखी तो प्राचीन मैथिली आ बंगला भाषा में बड्ड समानता अछि।
कर्ता करण आ अधिकरण में दुनू भाषा में एक प्रयोग होइत अछि। प्राचीन मैथिली आ बंगला जे छै तऽ विद्यापति के पदावलियो में से कर्ता करण और अधिकरण में एक प्रयोग होइत छै, और बंगला भाषा में तो एखनो तक भऽ रहल छै। बादक समय में जहन आधुनिक मैथिली भाषा के जन्म भेल तो ई विशेषता जे छलै कर्ता करण और अधिकरण में एक प्रयोग ई लुप्त भऽ गेलै, लेकिन बंगला भाषा में ई एखनो छै। जेना डाक वचन में अहाँ देखबै ओहि समय में कतेक बंगला भाषा और मैथिली भाषा कतेक निकट छलै आपस में। तकर उदाहरण स्वरूप जे डाक वचन में एकटा छै, सोमेर बुधेर शुक्रेर उखाड़ छारह पंडित लेखा जोखा। सोमेर मतलब सोम के, बुधेर मतलब बुध के, आ शुक्रेर शुक्र के, उखा मतलब सोम बुध आ शुक्र के उषा काल में अगर यात्रा करी तो ओकर कोनो लेखा जोखा ई नहीं राखल। ज्योतिष के आधार पर जे कहै छै दिक्सूल लागि जेतै, एहि समय में कतौ यात्रा करतै तऽ एखन मसांत चलै छै, मसदग्धा चलै छै, तो डाक कहलखिन जे सोम बुध आ शुक्र के अगर उषा काल में, माने उषा के सूर्योदय से पहिने अगर निकल जाए यात्रा पर, तो ई कोनो ज्योतिष के जे छै दिक्सूल, मसदग्धा, मसांत, भदवा ई सब नहीं पड़ै छै, ओकरा ई सब नहीं लगै छै। तऽ कहबाक अभिप्राय ई अछि जे एखनो बंगला भाषा में एहि तरहक प्रयोग जे छै होइ छै, कर्ता करण और अधिकरण में एक प्रयोग। लेकिन मैथिली, प्राचीन मैथिली में होइ छलै, आधुनिक मैथिली में आब नहीं होइ छै। मिथिलाक्षर आ बंगला लिपि किछु वर्ण जे छै, किछु नहीं बहुत वर्ण अगर अहाँ देखबै तो बंगला लिपि आ मिथिलाक्षर लिपि के वर्ण सब आपस में एक रंग बुझाई छै, एक रंग छै। जेना कि नौ 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 जे छै एना लिखल जाइ छै, बंगला में सेहो आ मिथिलाक्षर में सेहो। तहिना यो यो जे छै बंगला में आ मिथिलाक्षर में एना लिखल जाइ छै। फिर वो जे छै बंगलो में आ मिथिलाक्षरों में एहि रूपे लिखल जाइ छै। फिर देखियो क जे छै मिथिलाक्षर में आ बंगला में लिखल जाइ छै एहिना। तऽ मिथिलाक्षर आ बंगला लिपि के बहुत वर्ण सब आपस में एक रंग अछि। ई समानता भेलै। आब देखियो असमानता। वो असमानता की छै दुनू भाषा में? मैथिली में अ, ई, उ, ए एवं ओ आदि के लघु रूपक प्रयोग होइत अछि, परंतु बंगला में ई लुप्त भऽ गेल अछि। अब जेना कहलहुँ जे कर्ता करण आ अधिकरण में जे छै ए के प्रयोग से प्राचीन मैथिली और बंगला में होइत छल, लेकिन आधुनिक मैथिली भाषा में ई लुप्त भऽ गेल। तहिना मैथिली में अ, ई, उ और ए ई स्वर सब जे छै एवं ओ आदि के लघु रूपक प्रयोग एखनो होइत अछि, जखन कि बंगला में सेहो प्राचीन काल में होइत छलै, लेकिन आब ओ लुप्त भऽ गेल अछि। तऽ दुनू भाषा में ई असमानता भेलै। मैथिली में अर्ध स्वर के प्रकट करे के लेल अ के प्रयोग कयल जाइत अछि। जेना काज भऽ गेल, तो भ में एना ई लगबै छियै अर्ध स्वर के प्रकट करे के लेल, लेकिन बंगला में एहन तरहक प्रयोग नहीं होइत अछि। बंगला में उच्चारण में आकारांत एवं ओकारांतक प्रधानता रहैत अछि। जेना बंगला भाषा अगर अहाँ सुनैत हेबै तो ओहिमे आकारांत आ ओकारांतक प्रयोग जे छै से बहुत कयल जाइ छै। जेना आकारांत में अपना सब कहै छियै बस अबै छै, बस अबै छै। आ बंगला में कहल जेतै बस के बास, बास आस छै। तहिना परीक्षा मैथिली में कहल जेतै परीक्षा,
और बंगला में परीक्षा में प में ओकारांत लगा के परीक्षा। तो ई विशेषता जे छै बंगला भाषा में छै, मैथिली में एहि तरहक व्यवहार नहीं होइत छै। मैथिली में दू संज्ञा आ सर्वनामक बीच में जे छै आ लगैत छै, जेना हम आ ओ, हम आ ओ, राम आ श्याम। बंगला में जे छै एहन तरहक प्रयोग नहीं होइत छै। तो ई छल बंगला भाषा आ मैथिली भाषा के बीच जे छै संबंध। आब संथाली भाषा और मैथिली भाषा के बीच संबंध की संबंध छै, की समानता छै दुनू भाषा में आ की असमानता छै, देखियो। संथाली भाषा जे छै एकटा अनार्य भाषा थिक, जखन कि मैथिली आधुनिक आर्य भाषा थिक। संथाली भाषा संथाली मैथिली। संथाली भाषा की छी? अनार्य भाषा। मैथिली आर्य भाषा। मैथिली की छी? आधुनिक आर्य भाषा। संथाली जे छै, संथाली ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से निकलल अछि। ऑस्ट्रो एशियाटिक ई मैथिली जे छै भारतीय भाषा परिवार से निकलल अछि। ई दुनू भाषा में असमानता जे छै